नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हिंदी विषय में इकाई नंबर 7 ढूंढते रह जाओगे उनका अभ्यास करेंगे। यह इकाई पहेलियाँ प्रकार की है। पहेलियाँ मनोरंजन के साथ दिमागी कसरत भी कराती है, साथ ही कल्पना एवं तर्क शक्ति को भी बढ़ावा देती है। पहेलियाँ रोचक मज़ेदार होने के साथ भाषा विकास में भी सहयोगी हैं। पहेलियाँ हमें शब्द वाक्य के विशिष्ट प्रयोग से भी अवगत कराती हैं। ऐसे ही कुछ पहेलियाँ यहाँ पर दी गई है। तो बच्चों, हम देखते हैं कि पहेलियाँ में क्या दिया गया है। यहाँ पर जो बात बताई गई है, इनमें से हमें यह बताना है कि यह बात किसके अनुसार यानी कि किसके लिए की गई है। पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन भी होता रहे तो विद्यार्थियों का मन तरोताज़ा बना रहता है। इस पाठ में दी गई पहेलियाँ दिमागी कसरत भी कराती है और मनोरंजन भी देती है। दिमागी कसरत यानी कि यहाँ पर जो बात बताई है, इनमें हमें ये सोच कर बताना है कि यह बात किसकी है, किसके लिए यह बात बताई है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा तो हमारा दिमाग का कसरत होगा। तो आओ बच्चों, हम पहेलियों को देखते हैं। सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज़्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार। दूसरा है, एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुँह काला, पूंछ पकड़कर खींच दो, झट हो जाए उजाला। 3 नंबर पर है, पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा, मुँह ऊपर करके देखो, मैं सबके ऊपर लेटा। खुली रात में मैं पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं होती हूँ। इधर की बात उधर में करता, उधर की बात इधर में बताता, चुगलखोर पर कहे ना कोई, सबके मन में सबके काम में आता। सोने को पलंग नहीं, नहीं महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं, फिर भी राजा कहलाऊं। 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल कहलाऊं, बीच कटे तो बाल कहलाऊं। यहाँ पर हमने पाठ्य पुस्तक में दी गई सब पहेलियाँ देखी। अब हम पहेली के बारे में अभ्यास करेंगे यानी कि समझूती प्राप्त करेंगे। सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज़्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार। क्या किया गया, बताया गया है, सोने की वह चीज़ नहीं, सोने की यानी कि हमें सोने की यह चीज़ नहीं, हम जिस पर सोते हैं, सोते हैं उसे क्या कहा जाता है, चारपाई। तो इस पहेली का जवाब क्या है, चारपाई। पर सोना यानी कि धातु की बात बताई गई। क्या किया गया, सोने की वह चीज़ है। तो पहले हम सोना शब्द सुनते ही क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, पहले हम सोना समझेंगे। पर यहाँ पर क्या किया गया, सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं
बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार। तो यह पहली क्या है? चारपाई। चारपाई यानी कि हम जिन पर सोते हैं वह क्या है? चारपाई। तो सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार। सुनार बेचे नहीं सुनार, उससे सोना सुनार है वह बेचता नहीं है। तो पहले सोनार शब्द हम सुनते हैं तो सोने शब्द सुनकर हमें क्या लगता है कि कोई सोने की धातु होगी, पर नहीं। दूसरी लाइन पर क्या दिया गया है? पर बेचे नहीं सुनार। सोने की चीज जरूर है पर वह सुनार उसे बेचता नहीं है। मोल तो ज्यादा है नहीं, मोल मोल यानी कि मूल्य, कीमत। बहुत है उसका भार, भार यानी कि वजन। क्या किया गया है? सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार, उसे सुनार बेचता नहीं। मोल तो ज्यादा है नहीं, उसकी कीमत, उसका मोल ज्यादा नहीं है, उनकी कीमत अधिक नहीं है। पर बहुत है उसका भार, पर उनका वजन अधिक है, बहुत है। उनका वजन जो है, उनका भार जो है बहुत अधिक है। तो पहला जो पहेली दी गई है वह क्या है? उनका जवाब क्या है? चारपाई। चारपाई यानी कि हम उसे क्या कहते हैं गुजराती में? खाटलो। चारपाई, चार पाया होय ने, खाटलाने કેટલા પાયા હોય? ચાર પાયા. શું હોય? ખાટલાને કેટલા પાયા હોય? ચાર પાયા. એટલે એને શું કહેવાય? ચારપાઈ. અને ગુજરાતીમાં આપણે એને ખાટલો પણ કહેવાય, પલંગ પણ કહેવાય. એને ખાટલો પણ કહેવાય અને પલંગ પણ કહેવાય. પલંગને પણ કેટલા પાયા હોય? ચાર. पलंग ने पण चार पाया हो એટલે पलंग पण કહેવાય. गुजराती में उसे पलंग पर कहा जाता है। तो अब दूसरा देखते हैं। एक नगर में ढेरों चोर। क्या लिखा गया है? एक नगर में ढेरों चोर, चोर का मुंह काला, पूछ पकड़कर खींच दो, झट हो जाए उजाला। एक नगर में ढेरों चोर, ढेरों ढेरों यानी कि अनेक, बहुत। एक नगर है, उनमें कई सारे चोर रहते हैं। तो ढेरों यानी कि बहुत, अधिक। एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, पूछ पकड़कर खींच दो, झट हो जाए उजाला। उजाला यानी कि रोशनी, प्रकाश। एक ऐसा नगर, ऐसा शहर है, एक नगर में ढेरों चोर। एक ऐसा नगर है जिसमें बहुत से चोर रहते थे। चोरों का मुंह काला, इन चोरों का मुंह कैसा है? काला है। कैसा है? काला है। पूछ पकड़कर खींच दो, उसे उनकी पूछ पकड़कर आप जब खींचते हैं तो फौरन तुरंत क्या हो जाता है? प्रकाश हो जाता है। क्या हो जाता है?
प्रकाश हो जाता है। तो बताओ यह कौन है? क्या है? माचिस। क्या है? माचिस। माचिस को हम क्या करते हैं? उनमें से माचिस में जो तली होती है वह निकाल कर हम उसे जलाते हैं तो क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। तुरंत फौरन प्रकाश निकलता है। तो दूसरे नंबर पर जो है उनका जवाब क्या है? माचिस। क्या है? माचिस। अब हम तीसरे नंबर पर चलते हैं। पानी मेरा बाप, पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा। पानी मेरा बाप है। पानी मेरा बाप यानी कि पानी मेरा बाप है, पानी ही मेरा बेटा, और पानी ही मेरा बेटा भी है। मुंह ऊपर उठाकर देखो, मुंह ऊपर उठाकर देखो। क्या दिखाई देगा हमें? आकाश की ओर देखो तो मैं सबके ऊपर लेटा हुआ दिखाई देता हूँ। तो क्या आएगा इसमें? बादल। क्या आएगा? बादल। अब हम इस चौथे नंबर पर चलते हैं। खुली रात में पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं होती हूँ। मोती जैसी मूरत, मूरत यानी कि शकल, मूर्ति, मूरत मेरी, बादल की मैं होती हूँ। पोती, पोती यानी कि बेटे की, बेटी को क्या कहा जाता है? पोती कहा जाता है। बेटे की बेटी को क्या कहा जाता है? पोती। बेटे की बेटी को क्या कहा जाता है? पोती कहा जाता है। रात में जब आकाश साफ होता है, खुली रात में पैदा होती, यानी कि रात में जब आकाश साफ होता है, आकाश में जब बादल नहीं होते, हरी घास पर सोती हूँ, तब मेरा जन्म होता है। मोती जैसी मूरत मेरी, मैं हरी घास पर सोती हूँ। मोती जैसी मूरत मेरी, मेरी शकल, मेरी मूर्ति जो है वह कैसी है? मोती जैसी है। बादल की मैं पोती हूँ, मैं बादल की पोती हूँ। तो बच्चों बताओ यह कौन है? ओस। क्या है? ओस। उसे गुजराती में क्या कहा जाता है? जाकड़। गुजराती में એને શું કહેવાય? જાકળ કહેવાય। શું કહેવાય? जाकड़। तो अब हम 5वें नंबर पर देखते हैं। इधर की बात उधर, इधर की बात उधर में करता, यानी कि मैं इधर की बात उधर और उधर की बात इधर, यानी कि एक दूसरे के बात एक दूसरे के साथ करता हूँ। उधर की बात इधर, यानी कि यहाँ की बात वहाँ करता हूँ। चुगलखोर पर कहे ना कोई, मैं एक दूसरे की बात एक दूसरे के साथ करता हूँ, पर मुझे चुगलखोर पर कहे ना कोई, मुझे चुगलखोर कोई कहता नहीं। चुगलखोर किसे कहते हैं? जो पीठ के पीछे जो बुराई करता है, पीठ के पीछे जो बात करता है उसे क्या कहा जाता है? चुगलखोर। पर ऐसा मुझे कोई कहता नहीं है। सबके में आता हूँ, मैं इधर की बात उधर करता हूँ और उधर की बात इधर करता हूँ, लेकिन मुझे कोई चुगलखोर नहीं करता। मैं सबके लिए उपयोग में आता हूँ। ऐसा कौन करता है? टेलीफोन। कौन करता है? टेलीफोन। एक दूसरे की बात एक दूसरे के साथ करता है, फिर भी वह चुगलखोर कहलाता नहीं है। अब हम आगे देखते हैं। सोने को पलंग नहीं, नहीं महल बनाए, 1 रुपया
फिर भी राजा कहलाए। सोने के लिए पलंग नहीं, उन्हें सोने के लिए पलंग भी नहीं है, यानी कि क्या कहता है कि मेरे पास सोने के लिए पलंग नहीं है, नहीं महल बनाए, मैंने अपने लिए कोई महल भी बनाया नहीं है। 1 रुपया पास नहीं, मेरे पास रुपया भी नहीं, 1 रुपया मेरे पास है नहीं, फिर भी मैं राजा कहलाता हूँ, मैं फिर भी राजा कहलाता हूँ। तो बताओ बच्चों, ये कौन है? शेर। कौन है? शेर। शेर को हम क्या कहते हैं? जंगल का राजा। उसे सोने की बस पलंग पर सोता नहीं, उसके पास पैसा भी नहीं, उनके पास महल भी नहीं, फिर भी राजा कहलाता है। तो शेर है, उसे हम क्या कहते हैं? राजा कहते हैं ना। इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है कि उनके पास पलंग भी नहीं, पैसा भी नहीं, महल भी नहीं, फिर भी वह शेर, फिर भी वह राजा कहलाता है। तो ये कौन है? शेर। अब हम 7वें क्रम पर चलते हैं। 3 अक्षर का मेरा नाम। क्या कहता है? 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम। मेरा नाम 3 अक्षर का है। मैं क्या देता हूँ? मैं सबको पानी देता हूँ। प्रथम कटे तो दल कहलाऊ, बीच कटे तो बाल कहलाऊ। तो यह कौन है? बादल। कौन है? बादल। जो आप यहाँ पर देखिए, बादल। तो इसमें क्या दिया गया है? 3 अक्षर का मेरा नाम। तो यहाँ पर 3 अक्षर दिए हैं, 1 2 और 3 अक्षर का नाम बना। तो क्या है? बादल। बाद में क्या किया है? फिर भी पानी देना मेरा काम। तो बादल है, वो हमें क्या देता है? पानी देता है। बाद में क्या लिखा है? प्रथम कटे तो दल कहलाओ। प्रथम कटे यानी कि ये हम बा को निकाल दे, बा को निकाल दे, यानी कि प्रथम कटे तो दल कहलाओ। यह निकाल दे तो कौन सा शब्द बचेगा? दल। कौन सा शब्द बचेगा? दल। बाद में क्या लिखा है? बीच कटे तो बाल कहलाओ। बीच, बीच यानी कि द को निकाल दो तो क्या शब्द बनेगा? बा। पहला ब निकालो तो क्या बनेगा? दल। और बाद में बीच का निकाल दो तो कौन सा शब्द बनेगा? बाल। कौन सा शब्द बनेगा? बाल। बीच कटे तो बाल कहलाऊ। 3 अक्षर का मेरा नाम है। मैं सबको पानी देता हूँ। मेरा नाम का पहला अक्षर निकाल दिया जाए तो मैं क्या कहलाता हूँ? दल कहलाता हूँ। और बीच का अक्षर निकाल दिया जाए तो मैं क्या कहलाता हूँ? बाल कहलाता हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर हमने सब पहेलियाँ का अभ्यास किया।